नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग सीखेंगे। बहुत ही सरल है। अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना, सीखना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग सीखते हैं। तो जैसे पहली ही हेडिंग में मैंने लिख रखा है, अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें रट लें। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें, ध्यान कर लें, ताकि आपको प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। दिस यानी यह है, इसका अर्थ आप अच्छी तरह जानते होंगे। दिस यानी यह है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यह एक वचन के लिए जो पास की वस्तुएं हैं, जो पास की वस्तुएं हैं, जैसे आपके बहुत नजदीक है, ठीक है ना, पास की वस्तुएं हैं और एक है, उसके लिए दिस कहते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई चेयर। जो पास की वस्तुएं हैं और एक हैं, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट, दैट यानी वह है, यह भी एक के लिए होता है लेकिन दूर के लिए होता है। दैट यानी वह होता है, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन दूर के लिए होता है। दैट इज माई हाउस, दैट इज माई कार। जब दूर है, ठीक है ना, तब हम, और एक है तो हम उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसी के प्लूरल जानते हैं, यानी बहुवचन के बारे में। तो बच्चों, दिस का दीज हो जाता है जब संख्या में अधिक हो जाए और पास में हो। संख्या में अधिक हो और पास में हो तो दीज हो जाएगा। दिस का क्या हो जाएगा? दीज। दीज यानी होते हैं ये बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और पास के लिए। जैसे दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ठीक है ना। यहाँ पर पेन बहुत सारे हैं लेकिन पास में हैं, बहुत नजदीक में हैं, तो दीज आर पेन्स, ठीक है ना। तो दीज यानी ये होता है बहुवचन के लिए और पास के लिए। दोज, दोज यानी वे, दोज यानी वे होंगे, ठीक है ना। दोज यानी क्या होंगे? वे, बहुवचन के लिए, और फॉर यानी दूर के लिए। जैसे हम बोलेंगे दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज, मतलब पेड़ बहुत सारे हैं, पेड़ बहुत सारे हैं और कैसे हैं? दूर हैं। इसको और भी हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे। आज इस वीडियो में आप दिस, दैट, दीज, दोज बाखूबी सीख जाएंगे और जिंदगी भर कभी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए आगे की स्लाइड में, देखिए दिस, दिस जो है वह आपके सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर यानी एक वचन के लिए और जो पास में हो। जैसा मैंने बताया, दिस यानी यह है। दिस यानी क्या होता है बच्चों? यह होता है। दिस यानी यह है, ठीक है ना। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर यानी एक हो, संख्या में एक हो और वह पास में हो। जैसे आई लाइक दिस एप्पल, आई लाइक दिस एप्पल, मैं यह सेव पसंद करता हूं। तो ये सेव पास में है, ठीक है, नजदीक में। अब देखिए यहां पर, देखिए दूर के लिए है। दैट, दैट मीन्स वह है, दैट मीन्स वह है। अभी आपको हमने बताया दैट यानी वह बताया, ठीक है ना। दैट यानी वह है। देखिए यहां पर दैट यानी क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। दैट यानी वह, अभी हमने आपको बताया है, दैट यानी वह हो जाएगा। और यह होगा आपका दूर के लिए। किसके लिए प्रयोग करेंगे? दूर के लिए। ये चीज देखिए यहां से पास में है और यहां दूर में है। जब दूर में होगा तो, और एक हो, ये ध्यान रखिएगा, दूर हो और एक हो। अभी हम एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। केवल हम सिंगुलर सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जब सिंगुलर हो और दूर हो तो दैट यूज करेंगे। जैसे देखिए आई लाइक दैट एप्पल, आई लाइक दैट एप्पल,
मैं वह सेव पसंद करता हूं, मैं वह सेव पसंद करता हूं। तो यहां पर आपने एक के लिए आपने समझ लिया। अब देखते हैं प्लूरल चलते हैं। दिस का प्लूरल हो जाएगा आपका दीज। दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। ठीक है ना? दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दिस का प्लूरल हो जाएगा, दिस का जो प्लूरल हो जाएगा जब बहुवचन हो और पास में हो। दिस यानी ये, दिस यानी ये, हमने आपको अर्थ बताया है। दिस यानी ये, ठीक है ना? तो यहां पर जब प्लूरल हो, बहुत संख्या में हो और पास में हो, बहुत सी संख्या हो और कैसी हो? पास में हो। देखिए यहां पर सेव एकदम पास में है, नजदीक में है और 3 सेव है। कितने हैं? 3 सेव हैं। यानी आपका एक से जब ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए और पास में हो तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दीज एप्पल्स। कैसे? सेव बहुत सारे हैं, एप्पल्स प्लूरल हो गया एप्पल्स। दीज एप्पल, मैं ये सेव पसंद करता हूं। ठीक है ना? तो यहां पर बहुत सारे सेव हैं, इसलिए क्या लगा? दीज लगा। इसके बाद आते हैं दोज। दोज यानी वे, दोज यानी वे, दोज यानी वे। तो ये आपको दूर के लिए, किसके लिए? दूर के लिए। और कैसे हो? प्लूरल हो, प्लूरल हो, बहुत संख्या हो और दूर हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दोज एप्पल्स। दोज एप्पल, जब भी एक से ज्यादा हो और दूर हो तो हम क्या यूज करेंगे? दोज। आई लाइक दोज एप्पल्स। ठीक है ना? मैं ये सेव पसंद करता हूं। तो यहां पर एक बार मैं साधारण शब्दों में बता दूं, दिस, दिस यानी यह है, दिस यानी यह है, एक के लिए जब पास में हो, लेकिन उसी का भाई है दोज। देश का क्या हो जाएगा? सॉरी, देश का क्या हो जाएगा? दीज। देश का भाई क्या हो जाएगा? दीज। प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए जब संख्या ज्यादा हो, पास में है, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज। दीज यानी ये। दैट यानी वह है। जब दूर हो लेकिन एक वस्तु हो, दूर हो एक वस्तु हो तो दैट यूज करिएगा। ठीक है ना? दैट यानी वह है। और जब इस दैट का भाई है दोज, दैट का भाई दोज। ठीक है ना? जब दूर हो लेकिन संख्या एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करेंगे? दोज। क्या यूज करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। और भी स्लाइड से हम समझेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे की स्लाइड में देखिए, आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिंगुलर प्लूरल, यहां पर हमने सिंगुलर देख रखा है एक वचन के लिए। ठीक है ना? और यहां प्लूरल दे रखा है। इसी का देखिए, सिंगुलर और ये प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए। तो दिस, जब पास की वस्तु हो, एकदम पास हो, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज माई बैग। बैग पास में है। ठीक है ना? लेकिन एक चीज है, चीज क्या हो? एक हो, वस्तु एक हो, एक वस्तु के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन वस्तु जब पास में तो है लेकिन संख्या अधिक है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? दीज। तो दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, संख्या अधिक है, एक से ज्यादा है। अब दूर पे चलते हैं। दूर है लेकिन एक है, दूर है लेकिन एक है, तो हम क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज माई कार, दैट इज माई कार। दूर है इसलिए हम क्या कहेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब पेन भी है लेकिन दूर है और बहुत संख्या में है, कई संख्या में है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। अब यहां पर देखिए, चूज कीजिए, यहां पर जैसे लिखा हुआ है इज माई बुक, इज माई बुक, एक किताब है। ठीक है ना? और एक किताब है और यदि वो पास में है, पास में है, ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं यहां पर एक किताब है। ठीक है ना? और यदि वह दूर है, यदि वह दूर है, दूर है, तो आप क्या यूज करेंगे? दैट। क्या यूज करेंगे? दैट। यहां पर दूर का साइन है, यहां पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा रेखा जो है बड़ी बताई गई है, यानी दूर है, तो यहां पर आप क्या यूज कर लेंगे? दैट। क्या यूज कर लेंगे? दैट। ठीक है ना? दैट, दैट के लिए, दूर के लिए।
फिर इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ दो लोग हैं, यहाँ दो लोग हैं लेकिन पास में हैं। लेकिन कैसे हैं? पास में हैं। तो देश का क्या हो जाएगा? दीज। देश का क्या हो जाएगा? दीज। तो यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे? दीज लगा लेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर इज एन एप्पल। सेव कैसे है? दूर है, दूर है, एक है, दूर है, एक है। तो आप क्या यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। फिर इसके बाद पास में कार है, ठीक है, एक है, तो क्या यूज करेंगे? दिस। दिस इज ए कार। फिर यहाँ पर डॉग को बताया गया दूर है, कुत्ते, कई कुत्ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोज। दोज क्या हो जाएंगे? दोज, क्योंकि कुत्ते कई हैं, एक से ज्यादा हैं, इसलिए दोज। अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल, जब पास में वस्तु हो तो दिस का प्रयोग करें, पास में हो और एक हो तो दिस का प्रयोग करें। जैसे दिस इज माई बैग। जब आपकी वही चीज दूर हो और संख्या में, फिर से देखें, जब पास की वस्तुएं हो, पास की वस्तु हो और एक हो तो क्या बोलेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज माई बैग। पास की वस्तु है, बैग पास में है और एक है तो दिस इज माई बैग। पास है लेकिन संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, तो दीज। दीज का भाई क्या हो जाएगा? दीज। तो दीज आर बुक्स। दीज आर बुक्स। पास में तो है लेकिन कई सारी किताबें हैं, संख्या ज्यादा हो गई एक से, तो क्या यूज करेंगे? दीज। अब दूर की बात में लेते हैं। दूर है और एक है, दूर है लेकिन एक है, तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज ए फ्लावर। लेकिन यदि दूर है और संख्या ज्यादा है, एक से ज्यादा है, जैसे सेवों को देखिए तो दोज। दैट का भाई क्या हो जाएगा? दोज। तो दोज आर एप्पल्स। अब यहाँ पर देखिए और समझिएंगे एग्जाम्पल से क्या लगेगा इसमें, देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर इज माई ब्रदर, ठीक है ना, इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर एक लड़की के लिए बताया गया है, इज माई ब्रदर, पास में है, ठीक है ना। यहाँ पर तो इज माई, तो यहाँ पर आप यूज कर लेंगे। देखिएगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देखिए ये इमेज है, थोड़ा सा मिस है। यहाँ पास एक ही दिखाया गया है, ये चित्र में जो आपको दिख रहे मिल रहा है, दो दिख रहे हैं, दो नहीं है, एक ही है, इससे आप समझे। और पास में है तो क्या लगाएंगे? दिस इज माई ब्रदर। दिस इज माई ब्रदर, पास में है, इसलिए क्या लगाएंगे? दिस। इसमें क्या लगा देंगे? दिस लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर टीचर जो है दूर है, टीचर दूर है, तो आप क्या लगेंगे? टीचर दूर है तो दैट इज ए माई टीचर। दैट इज माई टीचर। बिल्ली, अब देखिए बिल्ली कैसी है? एक है और पास में है, एक है और कैसे? पास में है, तो आप क्या लगाएंगे? दिस। दिस इज माई कैट। इसके बाद देखिए बैग जो है दूर है, एक है, बैग दूर है, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे? दैट। फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चे को देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, तो यहाँ पर दोस्त तो हैं लेकिन कैसे हैं? पास में हैं, तो पास में है तो आप क्या लगाएंगे? दीज। तब क्या लगा लेंगे? दीज। लेकिन यहीं पर आप पेड़ देखिए, ट्रीज, है ना, यहाँ पर लिखा दीज आर माई फ्रेंड्स हो जाएगा, दीज आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर पेड़ जो है बहुत सारे, पेड़ जो हैं बहुत सारे हैं लेकिन दूर हैं, तो दूर के लिए हम क्या यूज करेंगे? दोज। दूर के लिए क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एप्पल्स जो हैं, बहुत सारे एप्पल हैं लेकिन नजदीक हैं, लेकिन क्या है? नजदीक है। तो जब नजदीक है तो हम क्या यूज कर लेंगे? दीज यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? दीज। अब एक बतख है, एक बतख है, जैसे लिखा हुआ है डक, तो बतख है लेकिन वो दूर है, कैसे है? दूर है, एक बतख है, तो आप क्या यूज कर लेंगे? दैट। दैट इज ए डक। फिर यहाँ पर एक गोट है, एक बकरी है, एक बकरी है लेकिन पास में है, तो जब पास में है तो हम क्या यूज करेंगे? दिस। फिर एक मछली है लेकिन कैसी है? दूर है, एक मछली है लेकिन दूर है, तो क्या बताएंगे? दैट। दैट इज ए हैप्पी फिश। अब इस स्लाइड में थोड़ा सा देख लें, बात वही है, केवल देखना समझना है। तो देखिए दिस, दैट, दीज, दोस। दिस जो है नियर, पास के लिए,
जो एक वस्तु हो और पास के लिए हो, सिंगुलर के लिए दिस इज एन एप्पल। जब वस्तु बहुत ज्यादा हो और पास में हो, एक से ज्यादा हो, तो हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर एप्पल्स, एप्पल्स लिखेंगे, यस लगेगा, प्लूरल हो गया। अब दूर के लिए चलते हैं, जब दूर हो और एक वस्तु हो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट यानी वह है, फॉर दूर के लिए, दैट इज एन एप्पल। जब दूर हो और एक से ज्यादा वस्तुएं हो तो दोज का प्रयोग करेंगे, फॉर दोज आर एप्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहां पर। दिस इज माई बैग, ठीक है ना, पास में है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज माई बैग। दूर किताबें हैं तो हम किताबें जो हैं पास में हैं, जब पास हो और एक हो, सिंगुलर, फिर से देख लीजिए, जब पास हो और एक हो, ठीक है ना, तो दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज माई बैग। लेकिन पास में हो, संख्या अधिक हो, एक से ज्यादा हो, तो दीज यूज करेंगे, दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज। तो दीज आर बुक्स। जब दूर हो और एक वस्तु हो तो क्या यूज करेंगे, दैट, तो दैट इज माई पेंसिल। दूर हो और एक से ज्यादा हो तो दोज यूज करेंगे, दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज, तो दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ चूज करना है, आप देखिए यहां जैसे लिखा है इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, ठीक है ना, तो मेरे भाई है, तो यहां पर एक के लिए बताया, यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हाँ, यहां पर एक के लिए बताने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जैसे 3 खड़े लड़के, उसमें एक बता रहा है कि यह मेरा भाई है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक संख्या के लिए ही है। देखिए यहाँ ब्रदर यूज किया गया है, एक के लिए बता रहा है। कोई भी 3 में से कोई, यहाँ पर 2 बच्चे बता रहे हैं कि ये मेरा भाई है, या एक ने बता रहा है ये मेरा भाई है, एक के लिए बता रहा है, केवल एक लड़का उसका भाई है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, दिस। पास में है तो क्या यूज करेंगे, दिस। फिर यहाँ पर दूर के लिए बता दिया गया है कि इज माई टीचर, तो आप क्या यूज करेंगे, दैट। फिर यहाँ पर दूर बताया गया है, ठीक है, पेन के लिए, तो क्या यूज करेंगे, दैट इज ए ब्लू पेन, ठीक है, दूर है, एक पेन है। यहाँ बिल्ली जो है पास में है, तो पास में है तो क्या लगाएंगे, दिस इज ए ब्राउन कैट, दिस कैट इज ब्राउन, दिस कैट इज ब्राउन। अब यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो दिस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीज हो जाएगा, क्या लगा देंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर चेयर तो है, 2 है, एक से ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या यूज करेंगे, दोज आर चेयर। यहाँ पर चेरी जो है, एप्पल बताया गया, यहाँ पर एप्पल है, एप्पल्स हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन पास में है तो क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। बतख जो है दूर है और एक है तो क्या यूज कर लेंगे, दैट यूज कर लेंगे। यहाँ जो गोट है वह पास में है तो क्या यूज कर लेंगे, दिस यूज कर लेंगे। और यहाँ पर मछली जो है वह दूर में है तो क्या यूज कर लेंगे, दैट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर दिस और दैट का प्रयोग आप सिंगुलर प्लूरल में आसानी से सीख चुके होंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर के लिए और एक सिंगुलर के लिए हो और नजदीक हो, सिंगुलर हो और नजदीक हो तो दिस लगाइए, प्लूरल हो और नजदीक हो, प्लूरल हो और नजदीक हो तो आप क्या यूज करिएगा, दीज। फिर से बोल रहा हूं, सिंगुलर हो, ठीक है, और पास हो, दिस। प्लूरल हो और पास हो, दीज। अब दूर पे चलते हैं। अब यहां पर सिंगुलर हो और दूर हो तो दैट, प्लूरल हो और दूर हो तो प्लूरल हो और दूर हो तो दोस। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। छोटे से बड़े सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है।